हेलो दोस्तों, फिर एक बार आशीष सर तुम्हारे लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके पहुँचे हैं। और ऑन डिमांड, क्योंकि जानते हो आपके क्वेरीज़ के बेस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। जिस टॉपिक पे मेरे को लगता है आप लोग कंफ्यूज हो या आपको क्लियर कट नहीं मालूम, क्लैरिटी नहीं है, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए एक ज़रूरी काम सिर्फ आपको एक करना है कि अगर पहले बार चैनल पर विजिट किए तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिए होंगे जैसे आपने एंट्री किए। बच्चे पहले बता दो, ये पीसीबी प्रैक्टिकल क्लासेस जो मैंडेटरी क्लासेस होते हैं, 5 प्रैक्टिकल पीसीबी क्लासेस जो अनाउंस हाल ही में इस क्लासेस को कंडक्ट कराया जा रहा है। बहुत सारे सेंटर पे अभी ये चल रहा है, कुछ केसेस में हो भी रखा है और कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ ये हो ही नहीं रहा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो सर हमें कैसे समझ आएगा कि हमारे सेंटर पे तीसरी इसके एक ही सोल्यूशन है, आपको सेंटर पे पहुंचना है फिजिकली। घर बैठे नहीं होगा बच्चे, आपको क्वेरीज करना है। वैसे स्टूडेंट्स लॉगिन में वेन्यूज़ मेंशन है और डेज भी मेंशन है और आपके टीचर कौन है वो भी मेंशन है। लेकिन आप वहां जाओ और हकीकत में पता करो क्या सचमुच वहाँ पे से भी क्लासेस कॉन्डक्ट हो रहा है। प्रैक्टिकल के 5 मैंडेटरी क्लासेस, इसके बेस पे आपके 50% फॉर्मेटिव के मार्क्स लगने हैं। लेकिन अगर स्टडी सेंटर इंचार्ज आपको ये कह देते हैं डोंट वरी, हम अपने बेस पे तुम्हारे मार्किंग करेंगे, हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे केस में आप निश्चिंत रह सकते हो कि बिना अटेंड करके भी आपको मार्क्स मिल जाना है। लेकिन अगर आपके सेंटर वाले कह रहे नहीं भाई आपको तो अटेंड करना है, आपने ऑलरेडी इतना क्लासेस हो गया, आप निकल गए, तो आप जाना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर शुरू के क्लास में मिस नहीं करना क्योंकि अटेंडेंस वहीं से बनता है। ये तो क्या पहली क्वेरी। और सेकंड एक क्वेरी आज मेरे एक फॉलोअर ने सुबह को मेरे को क्वेरी करके इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किए। उनका इशू ये है कि वो कहना चाह रहा है कि वो 7 सब्जेक्ट्स टोटल कॉम्बिनेशन लेके एडमिशन ली है, लेकिन उसमें से एक्चुअली 4 सब्जेक्ट के पेपर वो इस बार अपेयर करेंगे और 3 सब्जेक्ट वो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रखे हैं। ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो, आप में से भी कुछ बच्चे इस तरह स्प्लिट करे होंगे। अब खासकर 12th में इस तरह के बच्चे करते हैं क्योंकि जिनके 2 साल पूरे नहीं हुए गैप, उनके लिए तो ये बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है। बट उनका एक क्वेश्चन है कि सर जैसे कि 7 सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन मेरे एडमिशन में है, तो जैसे मैं पहली बार अप्लाई करने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लर्नर हूँ, तो इस केस में मेरे टीएमए और पीसीबी क्लासेस के स्टेटस क्या है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि 4 में मैं अपेयर करूँ, 3 तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ क्लियर कर लो कि पीसीबी क्लासेस जो प्रैक्टिकल के 5 मैंडेटरी क्लासेस होते हैं जिसके बेस पे फॉर्मेटिव के मार्क्स लगते हैं, और टीएमए, ये दोनों ही वन टाइम इवेंट है। दैट्स वाई जितने भी सब्जेक्ट हमने रेगुलर सब्जेक्ट्स के नाते एडमिशन लिए, पहले ही शॉट में इनके टीएमए आप अपलोड कर देना और पीसीबी क्लासेस के जो शेड्यूल है उसे भी अटेंड कर लेना है। आपके स्टडी सेंटर में जाके आपको कंफर्म कर लेना है कि मेरे 7 सब्जेक्ट है टोटल, क्योंकि ये बाद में आपको दोबारा अपेयर करने को मौका नहीं दिया जाएगा। और जो मार्किंग आप हो जाएंगे, यही मार्किंग चाहे आप 2 बार पेपर दो, 4 बार पेपर दो, अगर आप फेल भी हो जाते हो, ये मार्क आपका बरकरार रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन रही बात प्रैक्टिकल्स के स्टेटस, मीन्स मैं समेटिव मार्किंग की बात कर रहा हूँ, वो तभी आपके कैरी फॉरवर्ड होगा जब एक्चुअली आप हॉल टिकट जब आपके आएंगे, जब आप एक्चुअली थ्योरी पेपर देने जाओगे, पब्लिक एग्जामिनेशन में अपेयर करोगे। जैसे कि इस बच्चे के केस में ये नेक्स्ट ईयर 3 सब्जेक्ट में अपेयर करेंगे, तो तीनों सब्जेक्ट में टीएम है तो उसे अभी से अपलोड करके रख लेना है, बाद में करने को मौका नहीं मिलेगा। बाकी उस तीनों सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल वो तभी देंगे जब वो थ्योरी पेपर में अपेयर करेंगे। मीन्स थ्योरी प्रैक्टिकल साइमल्टेनियस प्रोसेस है। किसी भी पेपर में जिस सब्जेक्ट में थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों कंपोनेंट है, उसके दोनों ही पेपर एक ही साल में एक ही टाइम पीरियड के अंदर प्रैक्टिकल फॉलोड बाय थ्योरी होने होते हैं। लेकिन इससे आप क्लियर हो रहे हो? हाँ, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में उनके अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ थ्योरी है, वो तो आपके एडमिट कार्ड से पता लग जाएगा, क्योंकि थ्योरी बेस्ड जैसे लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते नहीं। उस केस में सिर्फ आपको थ्योरी देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काम का रहा।